सभी प्रमाणित विश्व के साक्ष्य सहित इतिहासकारों की शोध के अनुसार राम का जन्म कब और कहां कितने बजे हुआ, राम के पिता का जन्म कब हुआ, राम के पिता का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला था, राम के पिता के साम्राज्य में कौन सी मुद्रा उपयोग होती थी, वस्त्र कौन से प्रयोग होते थे, वेदों की शिक्षा कैसे और कहां होती थी, राम के पिता के पड़ोस के राजा कौन थे, पड़ोसी राजा की कौन सी मुद्रा थी, शिक्षालय कैसे होते थे, वाहन कौन से उपयोग होते थे, कार्बन डेटिंग के हिसाब से कभी कोई राम राज की वास्तु आज तक कभी प्राप्त हुई है जिसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य हो, विस्तार से एक बिंदु पर प्रमाणित रिपोर्ट बनाए। रामायण और भगवान राम से संबंधित विवरण हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। चूँकि रामायण धार्मिक और पौराणिक ग्रंथ है और इसमें वर्णित घटनाओं के बारे में आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रमाणित ऐतिहासिक साक्ष्य सीमित है, इसलिए इन सवालों के कई उत्तरों पर ऐतिहासिक साक्ष्यों की बजाय धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से प्रकाश डाला जा सकता है। कार्बन डेटिंग जैसे वैज्ञानिक तरीकों से रामायण काल या राम के जन्म के बारे में सीधे प्रमाण नहीं मिलते हैं। नीचे प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से जानकारी दी गई है। एक, राम का जन्म कब और कहां और कितने बजे हुआ। भगवान राम का जन्म धार्मिक परंपरा के अनुसार अयोध्या में हुआ था, जो आज के उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। इसे त्रेता युग का समय माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार राम नवमी के दिन राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त में हुआ माना जाता है। आधुनिक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राम का सटीक जन्म कब हुआ था, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा राम जन्मभूमि स्थल की खुदाई में कुछ प्राचीन संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन राम के ऐतिहासिक अस्तित्व के बारे में निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। दूसरा, राम के पिता दशरथ का जन्म और साम्राज्य। राजा दशरथ राम के पिता थे और वह अयोध्या के राजा थे। उनके साम्राज्य को कौशल राज्य कहा जाता था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। पुराणों और रामायण के अनुसार दशरथ का राज्य भारत के उत्तरी भागों से लेकर दक्षिण और पूर्व में विस्तारित था। यह साम्राज्य हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक और पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर फैला हुआ माना जाता था। हालांकि दशरथ के जन्म की कोई ऐतिहासिक या प्रमाणित तिथि उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह जानकारी केवल पौराणिक स्रोतों पर आधारित है। राम के पिता के साम्राज्य में मुद्रा और वस्त्र रामायण के काल में किस मुद्रा का उपयोग होता था, इसका कोई स्पष्ट वर्णन ग्रंथों में नहीं मिलता। उस समय का काल धार्मिक और पौराणिक है, इसलिए ऐतिहासिक मुद्राओं का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि भारतीय पुरातत्व के अनुसार उस समय के काल में निष्क और स्वर्ण मुद्राएं इस्तेमाल होती थी। वस्त्रों की बात करें तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में पुरुष और स्त्रियों दोनों ही धोती या साड़ी जैसे वस्त्र पहनते थे, जो कपास, रेशम और ऊन से बने होते थे। राजा और राजकुमार जैसे व्यक्तियों के वस्त्र अधिक समृद्ध और कीमती भागों से बने होते थे। वैद्य, जिन्हें आजकल चिकित्सक या डॉक्टर के रूप में माना जाता है, उस समय आयुर्वेदिक की शिक्षा प्राप्त करते थे। वैद्यों की शिक्षा गुरुकुल में होती थी, जहाँ वे आयुर्वेद और चिकित्सा पद्धति के बारे में सीखते थे। आयुर्वेद की शिक्षा ऋषियों और मुनियों द्वारा दी जाती थी, जिनके आश्रमों में विद्यार्थी जाते थे और चिकित्सा शास्त्र, जड़ी बूटियों और औषधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते थे। आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे चरक संहिता और सुश्रुत अहिंसा से उस काल के चिकित्सा विज्ञान की जानकारी मिलती है। राम के ऐतिहासिक अस्तित्व के बारे में बहुत सारी शोध और अध्ययन हुए हैं, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा दिए गए प्रमाणित साक्ष्य अभी तक सीमित है। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ धार्मिक और पौराणिक साहित्य के रूप में माने जाते हैं। उनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए आधुनिक पुरातात्विक और वैज्ञानिक तरीकों से ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसलिए राम के जन्म, दशरथ के साम्राज्य, मुद्रा, वस्त्र, शिक्षालय और पड़ोसी राजाओं के बारे में जानकारियां मुख्य रूप से धार्मिक साहित्य पर आधारित है।